ये शरीर भजन के लिए मिला, भगवान का स्मरण करने के लिए मिला है। और आपने ऐसा शरीर दिया जिस शरीर को पाकर हम आपका भजन करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पर हम लोग अभिमान के नशे में और अभिमान के साथ साथ दूसरे नशे में। एक आदमी अपने मित्र से कह रहा था, क्यों भैया शराब पीने से जुकाम चला जाता? दवा है वो तो, शराब पीने से जुकाम चला जाता। तो मित्र बड़ा मजाक किया था, बोले पी ले चला जाएगा। कहा क्यों चला जाएगा? बोले जिन्होंने शराबें पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा। और इसलिए भगवान की भक्ति के नशे में। अच्छा, भक्ति क्या है? स्मरण भक्ति है। केवल हम इतने ही याद रखे रहें कि ये शरीर, ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, और कम से कम इसके लिए भगवान को नित्य धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, और साधुवाद देकर प्रणाम करना चाहिए। पर हमारी तो सारी प्रार्थनाएं शिकायतों से भरी है। कई लोग तो नाराज ही रहते भगवान से, क्या किया हमारे लिए भगवान? कुछ लोग कहते जाने हैं कि नहीं है। शरीर जिस परमात्मा ने दिया उस शरीर को पाकर लोग कहते हैं जाने है कि नहीं है। एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा देते। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। पर फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़े कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था। वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो, और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। भगवान राम ने जब विभीषण जी को राजा बनाया तो विभीषण जी ने प्रार्थना की, प्रभु 14 वर्ष हो गया, अब विश्राम कर लो, आपने हमें राजा बनाया। भगवान ने कहा कि नगर में मैं जा नहीं सकता, तो फिर जो राज्य संपदा का अधिकारी मुझे बनाया, भगवान ने कहा तुम ऐसा समझो तुम राजा ही बने रहो। भगवान ने कभी घर छोड़ने की बात नहीं कही, राजा बने रहो। अरे महाराज हम राजा ही बने रहेंगे और राजकाज में ही पड़े रहेंगे और संसार में ही फंसे रहेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना बाबा जी बनने की जरूरत है, कुछ नहीं। करे कल्प भरी राज तुम, एक कल्प तक तुम राजा रहो। बोलो है कहीं किसी संस्कृति में जहां ऐसा वरदान दिया गया हो? अच्छा सोचो, छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? छोड़ने के बाद भी घर अपना ही है। अरे इसका मर्म समझें। कबीरदास जी ने कहा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। जो घर में आग लगाए हमारे साथ चले, मसाल लिए खड़े हैं। तो एक आदमी ने कहा हमें दो मसाल, चला घर फूंकने। कबीरदास जी बोले होश में जाना? बोले हाँ होश में जाना। अपने ही घर फूंकना? बोले हाँ अपने ही फूंकेंगे। बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ पता है, जाओ। अब रास्ते में वो सोचने लगा
कि अपना घर फूके हैं, लेकिन मंदिर में तो हम रोज कहते हैं तन मन धन सब तेरा। हे भगवान, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा। तो भगवान का है कि हमारा है? और हम फूकने जा रहे हैं। लौटकर बोला कि महाराज समझ में नहीं आता कि भगवान का है कि हमारा, हम फूकने जा रहे हैं। कबीरदास जी बोले अब तुम समझ गए, यही फूकना है। जिसे तुम अपना मानते हो उसे भगवान का मानने लगो, यही फूकना है, हमारा नहीं है। अच्छा, फिर एक अजीब बात है, जब हमारा है ही नहीं तो हम त्यागने वाले कौन होते हैं? हमारा हो तब तो छोड़ें। जब हमारा है ही नहीं, है ही भगवान का, तो छोड़ने की जरूरत क्या है? बस ये याद बनी रहे कि हमारा नहीं है, भगवान का है। भगवान कहते हैं इसी में कल्याण हो जाएगा। मोहि सुमरेउ मन माहि, मेरा स्मरण करते रहना। क्या कि ये तन भगवान का दिया, भवन भगवान का दिया, इसलिए तन से ममता, तन की ममता भगवान से जुड़ जाए और भवन की ममता भी भगवान से जुड़ जाए। तन धन भवन, अच्छा रुपया पैसा धन यही समझते हैं, लेकिन एक धन और है। अच्छा बोलो, सभी तरह के धन हैं पर संतोष धन है। श्री कबीरदास जी कहते हैं साहिब मिलत सबूरी में, सब्र में सबूरी संतोष। अच्छा, कभी आपने सोचा कि बस अब ठीक है, हो गया, बस बढ़िया। मैं आपसे कहता हूं, नदी दो किनारों के बीच में बहती है तो समुद्र तक पहुंच जाती है। नदी दो किनारों के बीच में बहती है तो समुद्र तक पहुंच जाती है। हम भी अपने जीवन की सरिता को श्रद्धा और सबूरी के बीच में बहाएं तो यह जीवन की सरिता परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंच जाएगी। अच्छा, श्रद्धा और संतोष के बीच में जिनकी जीवन सरिता बहती है तो सरिता छोटी लगती है। अगर किनारे टूट गए तो नदी बहेगी नहीं, बिखर जाएगी। नदी बहेगी नहीं, बिखर जाएगी। और बिखरा हुआ जल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर वो तालाब होता है, नदी नहीं। और तालाब कहीं नहीं पहुंचता, नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। एक आपको बात बताएं, गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसके नित्य योग क्षेम की व्यवस्था मैं करता हूं। जय श्री राम। तो मित्रों, आज की इस कथा से बस एक ही बात हृदय में उतार लीजिए, यह शरीर, यह जीवन, यह समय सब भगवान का दिया हुआ है। हम इसे भोगने के लिए नहीं, भगवान को स्मरण करने के लिए पाए हैं। हम अक्सर कहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो हाथ कांपने लगते हैं। कबीर साहब कहते हैं जिसे तुम अपना मानते हो उसे भगवान का मान लेना ही असली त्याग है। भक्ति का मतलब जंगल जाना नहीं है, घर छोड़ना नहीं है, राजपाट छोड़ना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर सांस में कृतज्ञता, हर कर्म में समर्पण और हर परिस्थिति में संतोष। याद रखिए, श्रद्धा और सबूरी के बीच बहने वाली जीवन नदी सीधे परमात्मा के सागर तक पहुंचती है, लेकिन जब लालच, अभिमान और शिकायतें किनारे तोड़ देती है तो जीवन नदी नहीं तालाब बन जाता है और तालाब कहीं नहीं पहुंचता। आज से बस इतना अभ्यास कीजिए, सुबह उठकर कहिए प्रभु आपने बहुत दिया, मेरी औकात से ज़्यादा दिया, और फिर निश्चिंत होकर अपना कर्म कीजिए, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं जो मुझे अनन्य भाव से स्मरण करता है उसके जीवन की सारी व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। जय श्री राम।